Reaction TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज तमाम इन्वेस्टर से और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं और जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, पूरे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हरामखोर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल फ्रॉड, इसके ख़िलाफ़ जो मेरा महाज है वो बंद नहीं हुआ है। और आज रात में भी मैंने कई सारे ट्वीट्स ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के ख़िलाफ़ करे हैं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको रीट्वीट करते जाइए और हमारी कैंपेन चलती रहेगी। AIMIM नंगी होती रहेगी, इनको एक्सपोज हम करते रहेंगे। मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं हमारे मुअज़्ज़िज़ नासिर भाई से, परवेज़ खान भाई से, चांद भाई से और शिनान भाई से, क्योंकि मैंने और भी कई लोग थे जो उस दिन अपना अजीम भाई से मैंने ये वादा किया था कि मैं 20 तारीख तक कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन और मैंने कलीम चाचा से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, उनको भी मैंने बोला था कि 20 तारीख तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन एक तरफ शहबाज अहमद खान AIMIM का दलाल समझौते की बात करता है कि आप हमें कुछ ना कहो, हम आपको कुछ ना कहेंगे। फिर उसके यूट्यूब चैनल पर कंपनी के खिलाफ, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ फितने होते रहते हैं। अगर वो ना करे तो किसी दूसरे की आवाज़ में होता है। तो इस तरह तो ना समझौता हो सकता है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और इसमें अब कोई शक नहीं है कि इन लोगों से बात करना, इन लोगों से पहले मेरी तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने जिन 4 भाइयों का जिक्र किया, उनकी बात 4-5 जो भी जितने भी मेरे 5-6 भाई हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उनकी बातों का मैंने एहतराम रखते हुए मैं खामोश हो गया था। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन अपने निफाक से बाज नहीं आएगी। और जिस तरीके से सारे लोग कह रहे, जितने भी फाइटर्स हैं सब कह रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी नज़र और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद करना, अपनी दुश्मनी निकालना, प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना, यही इनका मकसद है और कुछ भी नहीं। अब कंप्लेंट करने वाले जो बहुत बुरी तरह आज पछता रहे हैं, जिनको इन्होंने फंसा दिया, उनको बेवकूफ बना रहे, दुनिया को बेवकूफ बना रहे, किसको बेवकूफ बना रहे तो अल्लाह जाने। आज कंप्लेंट करने वाले बहुत ज्यादा तकलीफ में, बहुत ज्यादा परेशानी में। और मैं तमाम इन्वेस्टर्स को एक बात बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला बहुत ही बेहतरीन ट्रैक पर है और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, फैसला हमारे हक में आएगा। चाहे 10,000 शहबाज खान आ जाए, 10,000 यूनुस सैयद आ जाए, या 10,000 ओवैसी आ जाए, या पूरी AIMIM पार्टी आ जाए, इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर करेंगे। मुझे अल्लाह ताला की ताकत पर पूरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। और मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि जिस तरीके से कल तक हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुफसिदीन के खिलाफ अपना महाज हमने खोला हुआ था, इनको एक्सपोज करते रहना है। इन लोगों ने हमारी रोजी रोटी पर डाका डाला है, इन लोगों ने हमारी मईशत को बर्बाद करने की कोशिश करी है। इस फिरौन असदुद्दीन ओवैसी, अबू जहल इबिन अबू जहल, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर को हमें बाइकॉट करते रहना है। आज इसकी वजह से लोगों के घर छीने जा रहे, इसकी वजह से आज लोग बिस्तर मर्ज पर अपना इलाज नहीं करा पा रहे, इसकी वजह से कई लोगों के ऑपरेशन टल चुके, रुक चुके, इसकी वजह से लोगों की बेटियों की शादियां नहीं हो रही है। लेकिन इंशाअल्लाह इन तमाम तकलीफों का हल बहुत जल्द हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से हमारे नॉन कंप्लेनेंट भाइयों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और कंप्लेंट करने वालों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि शहबाज अहमद खान ने आप लोगों का इस्तेमाल किया, असदुद्दीन ओवैसी ने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन ने, AIMIM ने आप लोगों का इस्तेमाल किया है। ये लोग ये शरारत करने वाले लोग, ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। मैंने अपना मामला रोक कर देखा, लेकिन शहबाज अहमद खान जो कि कंपनी को सिर्फ डैमेज करने पर तुला हुआ है और किसी भी तरीके से वो अपनी ही बात मनवाना चाहता है,
कंपनी को पॉन्जी ही साबित कराना चाहता है। हर हाल में वो अपनी हार नहीं देखने के फिराक में, वो अपनी हार कबूल करने नहीं करना चाहता है, तस्लीम नहीं कर पा रहा है। उसका मकसद सिर्फ एक ही है, कंपनी को डैमेज करो। और एमआईएम के दूसरे दलाल, जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है, कर्नाटका से, वो भी, उसको भी इन्होंने लगा दिया है पीछे। और भी कई लोग मिलकर कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश पे साजिश करते जा रहे। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि इनसे बात करना, इनसे व्यवहार करना या इनकी किसी बात पर भरोसा करना बिल्कुल बेबुनियाद है। और जिस तरीके से हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन को टारगेट करते आ रहे, इनको टारगेट करते रहना है। इनको हर सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफॉर्म पर इनको एक्सपोज करते रहना है। इन कमबख्तों ने, इन जालिमों ने, इन इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने कभी नहीं सोचा था कि इतने सपोर्टर्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फेवर में खड़े होंगे। ये बहुत बुरी तरह हार चुके और इंशाल्लाह बाकी बची कुची हार भी इनको सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी बिइज़्निल्लाह ताला। और मैं तमाम इन्वेस्टर्स को कहता हूं, हमें इस बातिल एआईएमआईएम, इस मुसलमानों की दुश्मन पार्टी को नंगा करते रहना है, इनको एक्सपोज करते रहना है। इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जेन्युइन है, हक पर है और इंशाल्लाह हम सबको हमारे हक का पैसा मिलेगा और कंपनी दोबारा से हमारी बहाल होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।